आतंकवादी, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में क्या तस्वीर उभरती है? शायद धमाकों की, नकाब पहने चेहरों की और किसी खास विचारधारा की। आज की दुनिया की ये खौफनाक हकीकत। लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर अधूरी हो? इतिहास इस बात का गवाह है कि आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है। ये तो एक ऐसा हथियार है जो हजारों सालों से सियासत के मैदान में इस्तेमाल होता आया है। साम्राज्यों को बनाने और यहाँ तक कि मिटाने में भी इसका एक अहम किरदार रहा है। इसकी असली कहानी को समझने के लिए हमें आज से बहुत पीछे वक्त के गलियारों में लौटना होगा, उस दौर में जब इस हथियार को पहली बार गढ़ा गया था। साल है 63 ईसा पूर्व। दुनिया पर एक ही ताकत का परचम लहरा रहा था, रोमन साम्राज्य। कानून और व्यवस्था का एक ऐसा ढांचा जिसके खिलाफ जाने की सजा थी सूली पर चढ़ाया जाना, एक बेहद दर्दनाक मौत। मगर इस बहुत बड़े साम्राज्य के सीने में एक कांटा हमेशा चुभता था, एक प्रांत जिसका नाम था जूडिया। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरता ही नहीं था, जहां से बगावत की चिंगारी बार बार भड़क उठती थी। 6वीं सदी ईस्वी आते आते जुडिया पर रोम का शिकंजा और भी ज्यादा कस गया। भारी टैक्स, छिनती हुई आज़ादी और इसी घुटन और बेबसी के अंधेरे में एक खौफनाक विचार ने जन्म लिया। ये विचार कि एक साम्राज्य को सिर्फ तलवार की धार से नहीं बल्कि डर की दहशत से भी तोड़ा जा सकता है। देखिए, रोमन हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था, जिसे ज़िलोट्स चलाते थे। लेकिन इसी आंदोलन के अंदर से एक ऐसे समूह का जन्म हुआ जो उनसे कहीं ज्यादा कट्टर और बेरहम था। इतिहास उन्हें सिकारी के नाम से जानता है। सिकारी की ताकत उनकी तलवारें नहीं थी, बल्कि उनके कपड़ों में छिपे हुए छोटे छोटे खंजर थे। वो जंग के मैदानों में नहीं लड़ते थे, नहीं, वो इंतजार करते थे भीड़ का, खचाखच भरे बाजारों का, त्योहारों में उमड़ते हुए मंदिरों का, एक ऐसी जगह जहां कौन क्या है पहचानना नामुमकिन हो। और फिर अचानक उस सारे शोरगुल के बीच एक चीख उठती थी। जमीन पर एक जिस्म गिरता था और कातिल वो उसी भीड़ का हिस्सा बनकर आंखों से ओझल हो जाता था। ये महज एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक पैगाम जो हवा में फुसफुसाता था, तुम में से कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। मौत का ये खौफ सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता था, ये एक महामारी की तरह पूरे शहर में फैल जाता था। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, हर कोई हर किसी पर शक करने लगता था। असल में यही शिकारी का असली मकसद था, डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और इसी रणनीति की वजह से इतिहासकार शिकारी को दुनिया का पहला संगठित आतंकवादी गुट मानते हैं। सन 70 ईस्वी में रोम ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया गया, मंदिर तबाह हो गया, शिकारी का वजूद मिटा दिया गया। लेकिन उनका तरीका, उनका विचार, वो जिंदा रह गया। सदियां बीत गईं, अब हम पहुंचते हैं साल 1090 ईस्वी में। पर्शिया के ऊंचे वीरान पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक किला, अलमूत। इस किले से इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। हसन ए सब्बा की अगुवाई में असैसिन्स का उदय हुआ। इनका तरीका शिकारी से काफी अलग था। उनका निशाना आम लोग नहीं बल्कि सबसे ताकतवर हुक्मरां और ओहदेदार हुआ करते थे। वो छिपकर वार नहीं करते थे बल्कि दिन के उजाले में सबके सामने करते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो अक्सर हमले के बाद भागने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ किसी को मारना नहीं था। उनका मकसद था एक संदेश देना, एक ऐसा संदेश जो हर महल, हर तख्त तक पहुंचे कि अगर हमारे हाथ यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो फिर दुनिया में कोई भी जगह महफूज नहीं है। आज हम जिस शब्द असैसिन का इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें इसी खूंखार समूह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब इतिहास एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाला था। साल था 1793 और जगह थी फ्रांस। इस बार आतंक का हथियार किसी खुफिया गुट के हाथ में नहीं था। इस बार आतंक फैलाने वाला खुद राज यानी स्टेट था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद का वो दौर जिसे आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। हजारों लोगों को सिर्फ शक की बिना पर गिलोटिन से मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ डर अब किसी गुट की रणनीति नहीं थी, डर एक सरकारी नीति बन चुका था। डर को संस्थागत बना दिया गया था। ये इतिहास का वो बिंदु है जहां एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर कोई गुट डर फैलाए तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन जब हुकूमत खुद वही काम करे तो उसे क्या कहेंगे?
और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 19वीं और 20वीं सदी ये औपनिवेशिक ताकतों का दौर था। दुनिया भर में औपनिवेशिक हुकूमतों ने अपनी आबादी को काबू में रखने के लिए डर का भरपूर इस्तेमाल किया। सरेआम फांसी देना, सामूहिक हत्याएं, मकसद वही था, नियंत्रण। लेकिन इन कामों को कभी आतंकवाद का नाम नहीं दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से ही लिखा जाता है। तो कहानी शुरू हुई थी जूडिया के शिकारी से और पहुंची पर्शिया के असैसिन्स तक। फिर हमने देखा कैसे फ्रांस में स्टेट ने खुद आतंक को अपनाया और कैसे बाद में औपनिवेशिक ताकतों ने इसे नियंत्रण का एक औजार बनाया। हर दौर में चेहरे बदलते गए, जगहें बदलती गईं, लेकिन हथियार एक ही रहा, डर। जब हम आज के दौर में पहुंचते हैं तो आतंकवाद की तस्वीर को अक्सर एक ही रंग में रंग दिया जाता है, और वो है धर्म। लेकिन इतिहास की ये लंबी यात्रा हमें ये बताती है कि धर्म अक्सर सिर्फ एक मुखौटा होता है। असली मकसद तो सदियों से वही रहा है, ताकत हासिल करना, नियंत्रण करना, और इन दोनों को पाने का सबसे कारगर जरिया डर पैदा करना। तो सोचने वाली बात यह है कि आतंकवाद की असली जड़ क्या है? कोई खास विचारधारा, या फिर ताकत को हासिल करने की वो सदियों पुरानी फितरत जो इंसान के अंदर छुपी है?